अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा। तो आज जो है हम बीएससी नर्सिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन और डीपीटी एंड फार्मडी एंड अदर एग्जाम्स एज वेल, उन सारों की प्रिपरेशन के लिए, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए फ़िज़िक्स वन लाइनर पॉइंट्स जो कि फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के लिए गए हैं, जो कि ओल्ड बुक में से हैं, क्योंकि अभी तक जो है काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो ओल्ड बुक से कवर किया जा रहा है, इसीलिए हम ओल्ड बुक से, और इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं की गई चैप्टर्स के नाम, और कुछ मटेरियल जो है, कुछ नॉलेज ज़रा सी चेंज की गई है, तो ये सेम ही होता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आपको हमारी पेड ग्रुप में इन होना है, यानी कि बीएससी नर्सिंग बैच जो हमारी चल रही है, ठीक है, एग्जाम्स प्रिपरेशन की बैच जो हमारी चल रही है, उसमें ज्वाइन होना है तो स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में नंबर ले सकते हैं और बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल जो है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वगैरह, और क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो भी उसमें बताया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर से। जैसे कि हम आज देखेंगे पॉइंट नंबर 1 से, तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो कि हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अब फिज़िक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैटर से फिज़िक्स का जो इंटरेक्शन, सॉरी, जो मतलब के ताल्लुक है, वो इंटरेक्शन है किस चीज़ के बिटवीन? एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, मैटर और एनर्जी के म्यूचुअल इंटरेक्शन से। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम कह लें कि इन दोनों का इंटरेक्शन एक दूसरे से कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसा कि एक टीचर जो है बोर्ड पे लिख रहा है, ठीक है, एक टीचर जो है वो बोर्ड पे लिख रहा है, तो वो एक चॉक को और मार्कर को यूज़ कर रहा है, चॉक या मार्कर को यूज़ कर रहा है, लेकिन वो फोर्स भी यूज़ कर रहा है, यानी कि एनर्जी भी यूज़ कर रहा है कोई लाइन ड्रा करने के लिए बोर्ड पे। तो देखें, अब मैटर भी यूज़ हो रहा है, उसको काम करने के लिए, यानी कि एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी लग रही है। तो इस तरह से फिज़िक्स जो है वो क्या है? ब्रांच है साइंस की, जिसका ताल्लुक जो है वो मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन से, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन से, ठीक है, एक दूसरे के इंटरेक्शन से, यानी कि ये मिल के काम करें, ठीक है, इंटरेक्शन करें उससे। ठीक है, द पीपल ऑफ यूफरेट्स एंड टाइग्रेस वैली वर अवेयर ऑफ कैलेंडर। अब ये जो पीपल थे सबसे पहले, ठीक है, टाइग्रिस एंड यूफरेट्स ये थे, ठीक है, ये जो थे अवेयर थे कैलेंडर से, जो कि आज हम, जो कि हमारे पास ल्यूनर कैलेंडर भी है और दूसरा कैलेंडर जो भी है, और ठीक है, तो ये कैलेंडर की नॉलेज से अवेयर थे सबसे पहले, और इनके पास ज्योमेट्री की नॉलेज भी थी। ठीक है, तो हम इसे पायोनियर ऑफ कैलेंडर और ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, पीपल ऑफ इंडस वैली के जो लोग थे वो पायोनियर्स थे, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्कवरर थे, वो उन्होंने डिस्कवर किया डेसिमल सिस्टम को, जो कि आज हम यूज़ कर रहे हैं हमारी फील्ड्स में मैथमेटिक्स की। द ग्रीक वर एक्सेप्टेड। अब ग्रीक को माना जाता था पायोनियर्स ऑफ फिजिक्स ए सिस्टमेटिक नॉलेज। अब इन्होंने क्या किया कि ग्रीक्स ने सिस्टमेटिक नॉलेज, फिज़िक्स को एक सिस्टमेटिक नॉलेज के तौर पे पेश किया, तो हम पायोनियर्स ऑफ फिज़िक्स एज सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वो ग्रीक्स को कहेंगे। चाइनीज़ वर फर्स्ट टू मेक पेपर्स। अब चाइनीज़ जो थे उन्होंने सबसे पहले पेपर यूज़ किया, यानी बनाया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो स्टार्टिंग फ़िज़िक्स के एरा की और दूसरे साइंस की एराज की स्टार्टिंग होती है। फ़िज़िक्स इज़ क्वांटिटेटिव साइंस। ठीक है, अब ये फिज़िक्स जो है वो क्वांटिटेटिव साइंस से कॉन्सर्न विद अ रिलेशन। अब ये कॉन्सर्न है, यानी कि इसका ताल्लुक है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन केयरफुल मेजरमेंट्स ऑफ वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट से इसका रिलेशन जो है वो मोस्टली माना जाता है, तो हम इसे इस तरह से कहेंगे कि ये एक क्वांटिटेटिव साइंस है, जिसका कॉन्सर्न किस के साथ है, जिसका रिलेशन किसके साथ है, जिसका रिलेशन है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ओके, तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यानी कि पॉइंट की जानिब। द फिजिक्स बेसिक क्वांटिटीज़ आर मास, लेंथ, टाइम। नंबर 1 पे मास, लेंथ, और मैं आपको ग्रुप में इनके यूनिट्स भी भेज चुका हूँ, ड्राइव क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स भी, ऐसा यूनिट्स सारे हम कवर कर चुके हैं। तो द क्वांटिटीज़ आर मास, लेंथ, अब ये दो हो गई। टाइम,
इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनके जो यूनिट्स हैं एसआई वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ग्रुप में, आप देख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द लास्ट वन। Okay, the comparison of unknown quantities with the some standard quantity is called comparison। आप ठीक है, तो comparison क्या है is called ठीक है, यहाँ पे I think the point is wrong। ठीक है, the comparison of unknown quantity with some standard quantity। अब देखें, अब SI यूनिट्स जो बनाए गए हैं वो इसी तहत बनाए गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ और उनको यूनिट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अननोन क्वांटिटीज़ को, अननोन क्वांटिटीज़ जो हैं उन्हें कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और फिर जो है एसआई यूनिट्स वगैरह, ये जो कि एसआई यूनिट सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, ये जो था 1960 में बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि उन्हें मुश्किलात पेश आ रही थी, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। द स्टैंडर्ड with which the things are compared is called unit। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड जो कि जिससे चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है उसे हम यूनिट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक अननोन क्वांटिटी है, हम उसे किसी क्वांटिटी के साथ, फॉर एग्जांपल आपने एक यानी कि बैग में शुगर को फिल किया है, लेकिन आपको पता नहीं है वो क्वांटिटी क्या है, अननोन है। आप उससे किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि एक जो है वो तयशुदा क्वांटिटी को आप उससे कंपेयर करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि उसकी मेजरमेंट कितनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जिससे हम अननोन क्वांटिटी को जो है क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, हम उसे यूनिट कहेंगे। इसी तरह से सारे जो हैं हमारे यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको बताएं, इन सारों के क्या है, यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जिसके एसआई यूनिट्स यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि सारे एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड हैं, तभी इन्हें एसआई यूनिट और स्टैंडर्ड बना दिया गया है। आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे इसे। ये पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आपको वन लाइनर नोट समझा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये अगर लेक्चर टाइप होता तो आपको कम्प्लीटली समझाया जाता कि ये किस तरह से काम करते हैं और कैसे इन्हें पुट किया गया, कौन सी मुश्किलात आई थी ताकि ये स्टैंडर्ड बनाया जाए। देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब 3 सिस्टम्स हैं यूनिट्स के, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम। उसके बाद FPS सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकेंड, CGS सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। उसके बाद जो है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये जो है ये रिलेटेड है इससे एसआई यूनिट्स, एसआई सिस्टम से। ठीक है, यूनिट्स बेस्ट, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर बेसिक आर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द बेसिक बेसिक आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे इससे, द यूनिट, जो वो यूनिट जो कि यूज़ हो रहे हों मेजर के लिए, मेजर करने के लिए, क्या, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो कि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये अब समझें, ऊपर वाली पॉइंट से इस पॉइंट को समझें। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब इनके यूनिट्स जो होंगे, जैसे कि मास का, लेंथ का, ठीक है, और टाइम एंड जैसे टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, तो इस तरह से जो के होंगे उन्हें हम फंडामेंटल और बेस यूनिट्स भी कहेंगे। ठीक है, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहेंगे, समझ आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ होगी, ठीक है, जो कि है ये मैं इनके बता चुका हूँ, हम उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। सही है, समझ आ रहा है, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम जिसे MSI सिस्टम कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ यूनिट्स, यानी कि अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स की बात हो रही है, तो यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स वाज इम्प्लांटेड टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द लार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या आ रहा था, हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए कुछ हमने ये सिस्टम इंटरनेशनल फॉर्म किया। ठीक है, 1960 में। तो अब जो है डिफ़िकल्ट ऑफ लार्ज नंबर क्वांटिटीज़, ठीक है, ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स ड्यू टू द लार्ज कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है,
अब लार्ज कन्वर्जन की वजह से क्या हो रहा था, डिफ़िकल्टी आ रही थी, जो कि यहाँ पे डिस्कस फर्दर नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट्स एब्रीवेशन, एसआई यूनिट्स की एब्रीवेशन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे लाइन जो है इसके ऊपर ड्रा हो चुकी है। तो लेंथ का मीटर है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। मास जो है वो किलोग्राम एंड टाइम सेकेंड है। टेम्परेचर केल्विन है एंड करंट एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाए तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसका कैंडेला यूनिट होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करें तो मोल जो है इसका यूनिट होगा। तो ये जो है वो बेस क्वांटिटीज़ भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ये जो इनके यूनिट्स हैं ये इन्हें हम फिज़िकल एसआई यूनिट्स या फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। उसके बाद बढ़ेंगे the units which are obtained with the help of two or more fundamental, ठीक है, are basic units। अब वो यूनिट्स जो लिए जाते हैं किस चीज़ की हेल्प से, टू आर मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स से, ठीक है। वो यूनिट्स, अब वापस से इस पॉइंट को समझें, वो यूनिट्स जो के लिए जाते हैं दो, ठीक है, या दो से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट से, उसे हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। जैसे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। जैसा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है, उनसे अगर लिए गए होंगे तो हम उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहेंगे। इसी तरह से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटी जो है यूनिट सिंबल ये यहाँ पे देख। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, जैसे कि हम बात कर रहे थे यूनिट सिंबल्स की, ठीक है। तो हमने ये वाली पॉइंट क्लियर कर दी थी कि यूनिट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ टू आर मोर देन फंडामेंटल बेस यूनिट्स। अब फंडामेंटल और बेस यूनिट्स से जो कि यूनिट्स ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है, निकाले जाते हैं, हम उन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि फोर्स एंड न्यूटन, वर्क जॉल, पावर का वाट होगा, ठीक है, पावर का यूनिट वाट होगा। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉलम यूनिट होगा और इसकी सिंबल सी होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट और प्रेशर पास्कल, ठीक है, और इसकी सिंबल एन, न्यूटन भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। द यूनिट्स व्हिच आर सिंपल, ठीक है, वो यूनिट्स जो कि सिंपल हैं बट कैन बी ड्राइव्ड, लेकिन हम उन्हें ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हम उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह सकते हैं। जैसे कि एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर सर्कल है कोई, फॉर सपोज दिस इज सर्कल, ठीक है, इसके द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एंगल जो बनेगा सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल में वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल इज कॉल्ड, अब प्लेन एंगल के एसआई यूनिट्स को क्या कहेंगे ऑफ अ सर्कल, इज कॉल्ड रेडियन, ठीक है। स्ट्रेडियन भी कहते हैं, वो आगे देखते हैं, ठीक है, वो एक अदर डेफिनेशन होगी उसकी, ठीक है, समझ में आ गया। डायमेंशन इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज राइज्ड। अब डायमेंशन को हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की नेचर को देखने के लिए, जहाँ से वो ड्राइव की जाती है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की नेचर को देखने के लिए, ठीक है। डायमेंशन इज पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज राइज, यानी कि हमें पता चलता है कि कैसे वो क्वांटिटी जो है बन रही है, उसकी नेचर क्या है, किस टाइप की है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, ठीक है, बाय द मैग्नीट्यूड। अब फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कम्प्लीटली क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 आ चुका है, इसीलिए हम आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। और लास्ट में मैं आपको फिर से ये अनाउंसमेंट बता दूं कि फॉर्म जी, BSN और सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए लम्स, चाहे आप लम्स की प्रिपरेशन करें या डाव की करें, जिन्हा के लिए हमारी बैचेस जो हैं वो चल रही हैं। अगर आपको इनरोल्ड होना है हमारी बैचेस में तो यहाँ पे नंबर भी प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे नोट्स भी लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे एज अ रिकॉर्डेड कोर्स के तहत, ठीक है।
तो वो भी आप लग सकते हैं, ठीक है। फॉर फर्दर यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। एंड उसके अलावा आप सारे एग्ज़ाम्स जो आते हैं जैसे कि LHV, ठीक है, और उसके बाद DPT वगैरह, ये सिंपल मिडवाइफरी वगैरह, उसके लिए भी आप गर्ल्स स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं BS मेडिकल फील्ड के लिए, वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।